हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसी ये जो चैप्टर हम लोग का सांख्यिकी माध्य पाई चार्ट जो डायग्राम है, इसके पहले वीडियो में हमने माध्यिका को समझा था कि जब n की वैल्यू सम हो तब कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करके बनाएंगे, जब n का वैल्यू विषम हो तब कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है तब हम लोग कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करके बनाते हैं। इसके बाद आज हम लोग जो है माध्यिका का सेकंड वाला जो है बहुलक से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सारे एग्जामों में आते हैं, 10th, 11th, 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, PSC मेंस में ये सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए देखना चालू करते हैं हम लोग बहुलक से संबंधित क्वेश्चन कि कैसे बहुलक पहले होता क्या है। आज हम लोग देखेंगे बहुलक, है ना। बहुलक तो बहुलक जो होता है किसे कहा जाता है, तो याद रखिए कि सांख्यिकी आंकड़ों में कोई भी जो आंकड़ा 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10 कुछ भी दिया रहेगा जी, तो सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक बार होती है, जैसे कि मैं लिख दूं 5, 6, 8, 8, 7, 8, 8, 9, 6, 3, ठीक है, 8, 11 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा बोला है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 कितना बार आया है, एक बार, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर जो 8 जो संख्या है ना वह 5 बार आया है, अतः इसका इस सांख्यिकी आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब जो जितना ज्यादा बार आएगा बहुलक, कितना बार उसका लक हुआ, अगर अधिक बार हुआ है तो वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। डेफिनेशन में लिखा जाता है कि सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे उस पद का क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। बहुलक को MO से लिखते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, MO से। इसके बाद जब हम लोग फॉर्मूले का एक फॉर्मूला आप याद रखिए, जब आंकड़े कैसे हों, वर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, मतलब जनरली आपको यही वाला फॉर्मूला प्रयोग लगाना है, तब जो आप लगाएंगे बहुलक मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका L2 माइनस L1। यही फॉर्मूले का प्रयोग करना है जी। सबसे पहले MO बराबर मोड बहुलक लिखेंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1। चलिए, अगर ये कंप्लीट हो गया होगा तो इसको समझ लीजिए, वही जो होता है कि L1 जो होगा आपका L1 बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा। L1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और L2 जो होगा वो बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा हो जाता है। तो आपका L1, यहाँ पर आपको L1 की जरूरत पड़ेगी, तो L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, F1 जो हो जाएगा उसका आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति लिख दो, ऐसा लिख दो, बहुलक वर्ग की आवृत्ति बहुलक वर्ग की आवृत्ति। तो F1 मिल गया, अब F0 और F2 चाहिए, तो जो F1 के पहले क्या आता है, तो 1 के पहले 0 आता है, इसलिए जो F0 होगा वो बहुलक वर्ग के पहले, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति,
अगर 1 को आप टारगेट ले लिए तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर F2 जो होगा, F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। तो हम लोग जितना जरूरत था 1 2 3 4, ठीक है, 5 चीजों की जरूरत है, F1 F0 F2 तीन हो जाएगा। कौन कौन, F1 F0 F2 और L1 और L2। तो 5 L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति जस्ट पहले ना, और F2 जो है वो बहुलक वर्ग के जस्ट बाद की जो है वो आवृत्ति होगी। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग समझ लियो क्या क्या होते हैं। अब जो है हम लोग करते हैं आगे। तो देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं। बोला है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे संबंधित। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला दे दिया है 2 3 5 7 3 6 3। सेकेंड क्वेश्चन है 20 25 23 25 28 25 22 दिया है, और फिर क्या दिया 24। तो 20 25 23 25 28 25 22 24 दिया हुआ है। इतना हम लोग देख लेते हैं, इतना सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम बना ही देंगे। पहले आप देखेंगे तो पहला बनाते हैं, पहला का हल करते हैं। तो दिए गए पदों को या दिए गए आंकड़ों को लिखो। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए आंकड़ों को किस क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, पहले 2 है। 2 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। 3 के बाद एक और 3 है, एक और 3 है ना। 2 3 3 3 1 2 3 3 बार दिया है 3। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 दे दिया है, फिर 7 दे दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 क्या छूट गया जी। तो आपका 2 है, एक बार 3 है, फिर 5 के बाद 6 भी दिया हुआ है, और 6 के बाद क्या हो गया 7। तो लिखना यहाँ पर आप लोग इतना सेट कर लिए। इसके बाद लिख देना कि डायरेक्ट इसके बाद लिख देना कि निरीक्षण से स्पष्ट है कि 3 एक ऐसा पद है जो कितना बार आया है, 1 2 3, जो 3 बार आया है, जो 3 बार आया है। अतः इसका बहुलक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है,
ये समझ में आ गया। आता है इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है। सेकेंड जो है आपका अगर बनाना है, पहला हम लोग बना लिए, दिए गए आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में सेट किए, ये कर लिए हम लोग सेट। तो लिखेंगे फिर से, देखो 2, इसके बाद 3, 3, 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7 सेट कर दिए। निरीक्षण से स्पष्ट है कि 3 एक ऐसा पद है जो 3 बार आया है, अतः इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा, 3 होगा। सेकेंड को वही लिखेंगे, फिर दिए गए आंकड़ों को कौन से क्रम में हम लोग सेट करते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। चलिए बढ़ता हुआ क्रम में सेट कीजिए। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम होता है। तो आप बढ़ते हुए क्रम में सेट कीजिए। सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखिए। तो हम लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ पर सबसे छोटा 20 है, ठीक। 20 के बाद क्या है, 22 दिखाई दे रहा है। 22 के बाद 23 दिखाई दे रहा है। 23 के बाद क्या है, 24 दिखाई दे रहा है। 24 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 25 दिखाई दे रहा है। 25 के बाद एक और 25 दिखाई दे रहा है, एक और 25 दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 28 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना। तो लिख देना फिर, निरीक्षण से स्पष्ट है, निरीक्षण से स्पष्ट है कि 25 ऐसा पद है जो कितना बार आया है, 1 2 3, जो 3 बार आया है, जो 3 बार आया है। अतः इसकी आवृत्ति, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 25 होगा। ये सिंपल क्वेश्चन बनाने आ गया ना, अतः इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 25 होगा। तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक। ये बहुलक दिया रहेगा और बहुलक को गणना ऐसे ही किया जाएगा जैसे मैंने अभी बताया। अब हम लोग जो बड़ा वाला जो है वो वाले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इतना हो गया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए अब चलिए हम लोग जब वो वाला जो फॉर्मूला है उसको वाला क्वेश्चन को देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है एक, निम्न आवृत्ति बंटन से निम्न आवृत्ति बंटन से बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें, ठीक। निम्न आवृत्ति बंटन से बहुलक ज्ञात करें, जिसमें से आपको दे दिया गया है, एक वर्ग दिया है। वर्ग के बाद आपका आवृत्ति दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग और क्या दिया हुआ है, आवृत्ति। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, 30 से आपका आ जाएगा 40 और 40 से 50, 50 से 60 और आपका कितना आ जाएगा, 60 से 70, ठीक है। आवृत्ति में दे दिया है 8, 15, 21, आपका 37, 31,
14 और कितना हो जाएगा 12 दिया हुआ है। अब चलिए निकालना है। यहाँ पर हल लिखेंगे। हल यहाँ पर आपको कुछ नहीं बनाना है, एकदम सरल है वाला, कुछ भी नहीं बनाना रहता इसमें जितना डायरेक्ट की सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुलक कौन है, सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 8, 15, 21, 37, 31, 14, 12। इसमें से जो 37 है ये सबसे बड़ा पद है, ठीक है। तो इससे संबंधित ए वाला इसका वर्ग हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्पष्ट है कि बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा 30 से 40 जो है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पर देखोगे सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी हुई है, इसकी हुई है, मतलब 37 वाला सबसे ज्यादा बार यही है। तो यहीं से देखना है कि सारणी से स्पष्ट है कि बहुलक वर्ग जो है वो 30, 40, क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है ना, क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है। चलिए फॉर्मूला लगा लीजिए। तो m को बराबर हम लोग क्या जाने हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में कितना हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना हो जाएगा L2 माइनस L1। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ L1 बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, तो चलिए L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो आपका यह हो जाएगा 30। L2 कितना हो जाएगा बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, तो L2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 40। L1 L2 निकालिए। अब निकाल लीजिए F1, तो आपका F1 इसमें कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा F1 आपका 37 हो जाएगा। 1 से पहले 0 आता है, तो F0 आपका जो हो जाएगा, ठीक है, F0 कितना हो जाएगा हम लोग का 21 हो जाएगा। और इसके बाद F1, 1 से पहले 0 आता है इसलिए F0 का मान होगा, 1 के बाद 2 आता है इसलिए F2 का मान आता है, F2 का मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, है ना। सारे लोगों के हम लोग कर लिए। अब वैल्यू को हम लोग चुपचाप रख देंगे। तो यहाँ पर M को बराबर L1 की वैल्यू कितनी आई हुई है 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 37 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21 और बट्टे में 2 इंटू कुछ नहीं है तो इंटू है बीच में ना। F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 37 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21 माइनस F2 की वैल्यू कितनी आई हुई है 31 इंटू L2 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस L1 की वैल्यू 30 है। ये हम लोग जो है वैल्यू को रख दिए, जहाँ जहाँ जो जो रखना था ये हमारे पास वैल्यू यहाँ से था। इसके बाद वैल्यू को पुट अप कर दिए। चलिए तो 30 प्लस 37 में से 21 घटा दो, तो 37 में से 21 गया 7 में 1 गया 6, 3 में 2 गया तो 1, 16 बचा। 16 बट्टे में यहाँ पर 37 दूनी कितना हो जाएगा 74 और ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का लगेगा तो 21 और आपका 31 हो जाएगा। तो 1 और 1 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 52 हो गया। तो 74 और ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का लगेगा। अब देखो 74 में से 52 घटा दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे 40 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 10, तो 30 प्लस 16 बट्टे में 74 में से 52 घटा दो, तो 74 माइनस 52 करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 22 आ जाएगा। गुणित कितना आ गया 10। अब देखो क्या करो जी, एक कटेगा क्या, तो चलो ना ऐसे कर लो डायरेक्ट। इसको क्या करो 30 प्लस कुछ कुछ कट कर दो, जैसे 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16
अब कितना बच गया 8 10 80, ऊपर ऊपर का गुणा करा तो 8 10 कितना हो गया 80, नीचे क्या 11 है भाग दे दो, तो 11 पंचे 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 44, 11 पचे 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, 77 आ गया, बचा 3, एक पॉइंट लगा के 11 दूनी 22, अब चलो 8 हो गया, तो कितना आ गया 7.2, पॉइंट के एक स्थान तक जाना हो जाएगा, उतना बहुत है। फिर एम ओ बराबर कितना आ जाएगा 30 और 37 कितना हो गया 2, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या निकल जाएगा बहुलक निकल जाएगा। तो इससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, एक कठिन नहीं रहता है, इसको एक बार समझना रहता है, फिर आसानी से जो है बन जाता है। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और आगे गणित का, विज्ञान से संबंधित अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़िए और पढ़िए। थैंक यू।